चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज रक्तचाप के बारे में। ठीक है, रक्तचाप पढ़े हैं आप लोग ना, थोड़ा बहुत जानते हैं रक्तचाप के बारे में। रक्त दाब, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जाने हैं कुछ? बोलिए, जानते हैं? चलिए देखिए, थोड़ा बहुत जानते होंगे। अब आप लोग डॉक्टर के पास कभी गए हैं? डॉक्टर के पास जब गए होंगे तो देखे होंगे कि यहाँ पर कुछ लगाता है, ठीक है। और लगाने के बाद ऐसे ऐसे चाटता है, और चाटने के बाद यहाँ पर कुछ फूलता है, और फूलने के बाद कुछ कान में लगा के देखेगा सुनेगा कि कुछ हो रहा है। वो काहेला जाता है, वो ऐसे काहेला करता है, पता है आप लोग को? नहीं पता है, खाली आप जाते हैं कहते हैं कि लीजिए ब्लड प्रेशर नाप दीजिए। सुनिएगा ध्यान से, कैसे कैसे क्या काम करता है ब्लड प्रेशर मशीन, और कैसे काम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले समझिए ब्लड प्रेशर होता क्या है। ठीक है, क्या लिखा हुआ ऊपर? ब्लड प्रेशर, रक्तचाप या रक्त दाब। क्या लिखा हुआ है? चलिए, कहता है कि जब रक्तचाप क्या है तो सुनिएगा, कहता है कि जब हमारा हृदय, यानी हृदय माने हार्ट कहाँ पे होता है? कहाँ पे? दोनों फेफड़ों के थोड़ा सा लेफ्ट में, बीच में और थोड़ा सा लेफ्ट में, यहाँ पे बताए थे ना पिछले क्लास में। तो जब दिल धड़कता है, क्या करता है? दिल धड़कता है, वो वाला धड़कन नहीं। जब हार्ट धड़कता है तो वह पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। कहाँ पंप करता है रक्त को? कहाँ भेजता है? आँख, कान, दिमाग, पैर, पूरा किडनी, लीवर, सब जगह भेजता है। कौन भेजता है भाई? कौन भेजता है? हृदय। किस चीज को भेजता है? रक्त को। कहाँ कैसे भेजता है? ऐसे ही भेज देता है कि जाइए, कोई रास्ता होगा ना, कोई रूट होगा ना, किसी रास्ता से भेजता है। उस रास्ते को कहते हैं धमनियां। क्या बोलते हैं? धमनियां और सिराएं। धमनियों के द्वारा भेजता है और सिराएं के द्वारा वापस लेता है। एक दने से भेजेगा और दूसरा का दने से फिर ब्लड आएगा तब ना भेजेगा। फिर एक दने से लेता है और एक दने से भेजता है। आपके घर का मोटर क्या काम करता है? पानी जमीन से खींचता है और ऊपर एक टंकी में भेजता है, और जमीन से खींचे ही ना तो ऊपर भेज देगा। तो वैसे ही हमारे शरीर में एक रक्त धमनी है और एक रक्त शिरा है। शिरा से क्या होता है कि पूरे शरीर से रक्त कहाँ आता है? हृदय में, और उसके बाद कहाँ जाता है? पूरे सिर, फिर पूरे शरीर में जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, कहता है कि रक्त को पंप करता है, और इस दौरान रक्त जिन नलिकाओं माने धमनियों से होकर जब गुजरता है तो उसकी दीवारों पर एक दबाव पड़ता है। इसी दबाव को रक्तचाप कहते हैं, जिसको आप लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीपी। क्या बोलते हैं आप लोग? जाते हैं डॉक्टर के पास तो क्या बोलते हैं कि बीपी नाप दीजिए, यही ना कहते हैं। तब बीपी क्या होता है समझ गए? बीपी का मतलब होता है जब हार्ट आपका पंप कर रहा है, धक कर रहा है, उस समय कितना दाब डाल करके, कितना दबाव डाल करके आपके धमनियों में खून को भेजा है, इसी को रक्त दाब कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? क्या है ये नसें हैं। क्या है ये? धमनी है, और धमनी में देख रहे हैं खून, देख रहे हैं ये ब्लड दिख रहा है। ये ब्लड कहाँ जा रहा है? कहाँ बहेगा? धमनी के अंदर बह रहा है। कब बह रहा है? जब हार्ट उसको प्रेशर डाल रहा है। तो प्रेशर डालते समय क्या हो रहा है? ये रक्त अंदर बह रहा है। जब बह रहा है तो दबाव डाल रहा होगा ना ये अपने दीवारों पे। जैसे आप एक कमरा में बंद कर दिया जाए आपको, और एकदम और ज्यादा से ज्यादा बंद कर दिया जाए, और बंद करने के बाद छोड़ दिया जाए, तो आप लोग बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा ना, दीवार तोड़िएगा, गेट तोड़िएगा ना। तो उसी तरह से सब जितना रक्त है ये पूरे शरीर में जा रहा है, तो ये आंतरिक दीवारों पे, ये सब दीवार जो है इस पे प्रेशर लगाते रहता है, ताकत लगाते रहता है। ठीक है, इसी को रक्त दाब कहते हैं या रक्त चाप कहते हैं। समझ गए? चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, बीपी समझ गए? ये दिख रहा है ना, हार्ट दिख रहा है ना, इसी हार्ट से एक पंप करता है, और पंप करने से क्या होता है कि इसमें से ये
इसमें से सभी जगह पूरा ब्लड फैलता है इस नलिका के माध्यम से, और इन्हीं नलिकाओं में जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, उसी को कौन कहते हैं, बीपी। और जब चाटता है तो पूरे शरीर में ब्लड फैलता है, और जब नॉर्मल हो जाता है तब पूरे शरीर से ब्लड इसमें आता है। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। आगे कहता है हृदय कैसे काम करता है, हार्ट का कैसे काम करता है, तो बता दिए हैं आप लोग को, बताया गया है, सब पढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी फिर से बता देते हैं। हृदय अपना कार्य 2 चरणों में पूरा करता है। कितने चरणों में? 2 चरणों में। याद है ना आप लोग को? लब डब याद है? सबको याद है ना? लब डब। तो देखिए कहता है कि हृदय कैसे काम करता है, तो बोल रहा है हृदय अपना कार्य 2 चरणों में पूरा करता है। कितने चरणों में? 2 चरणों में। कौन कौन? तो पहला सिस्टोलिक यानी सिकुड़ना। हृदय के काम 2 गो है, एक बार सिकुड़ना, एक बार फैलना। एक बार सिकुड़ना, एक बार फैलना। तो देखिए ध्यान से, पहला कहता है सिस्टोलिक, सिकुड़ना कैसे होता है, क्या होता है समझिएगा। कहता है सिस्टोलिक क्या है? जब हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती है, क्या करती है? सिकुड़ती है। अच्छा, सिकुड़ती है तो क्या होता है, देखिएगा। सिकुड़ती है और रक्त को, जब सिकुड़ती है हृदय की मांसपेशियां तो रक्त को धमनियों में, आर्टरीज में जोर से पंप करती है। कहां पंप करती है भाई? कहां पंप करती है? आर्टरीज में, धमनियों में। कहां? धमनियों में पंप करती है। उस समय का दबाव सिस्टोलिक कहलाता है। जब धमनी में प्रेशर लगता है, धमनी में ब्लड जाता है, तो उसी टाइम को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। ठीक है, अगला सुनिएगा। कहता है डायस्टोलिक क्या है? कह रहा है जब हृदय ढीला होता है, जैसे चांता कस के हृदय चांता, तब ब्लड निकला और पूरे शरीर में गया, और जब अब चांतना छोड़ दिया, नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल होता है तो ढीला हो गया, शांत हो गया। तो शांत होते समय रक्त कहां से आएगा? जब शांत हुआ तो रक्त कहां से आएगा? पूरे शरीर से हृदय में रक्त आएगा। उस टाइम पे पूरे शरीर से कहां आएगा? हृदय में रक्त आएगा। तो उसी समय को कह रहा है कि जब हृदय शांत होता है, माने रिलैक्स होता है, तब क्या होता है कि रक्त भरता है। कहां पे? हृदय में रक्त भरता है। उस समय जब रक्त हृदय में भर रहा है, उस समय का धमनियों में बना प्रेशर, बना दबाव डायस्टोलिक कहलाता है। जैसे सुनो ध्यान से, ध्यान समझना। मान लेते हैं कि पाइप है और पाइप में हम पानी डाल रहे हैं, प्रेशर से डाल रहे हैं, तब प्रेशर से डालने वाला को सिस्टोलिक, कितना प्रेशर से पानी इसमें जा रहा है, सिस्टोलिक, कितना दबाव लग रहा है इसमें, तो सिस्टोलिक। और जब प्रेशर डालना बंद कर दिए, आराम से छोड़ ले हैं, तो अब कितना दबाव लग रहा है, उसको कुछ कहेंगे डायस्टोलिक। समझ में आया? किसी पाइप में नहीं, हृदय से निकलने वाले पाइपों में जब प्रेशर ज्यादा रह रहा है, जब प्रेशर हृदय डाल रहा है, उस समय दीवारों पे कितना प्रेशर डाल रहा है, इसको सिस्टोलिक। और जब नहीं प्रेशर डाल रहा है, तब उसमें उसी दीवार पे कितना प्रेशर है, इसको कोची डायस्टोलिक। सिस्टोलिक डायस्टोलिक समझ गए? सिस्टोलिक अब होता है, देखिए ध्यान से, आपको ब्लड प्रेशर नापने वाला मशीन दिखा देते हैं। जब कहता है कि जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नापा जाता है तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के अनुपात को ही बताया जाता है। आप सुने हैं, कभी गए हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहा जाता है? डॉक्टर कहता है कि 120/80 है, 90/100 है, 100/200 है, माने कुछ कह देता है। अब आप लोग को समझ में नहीं आता है, चुपचाप कहते हैं कि हाँ होगा 120/80 है, तैयो हाँ ठीक है, कुछ मैंने आप सुन लिए, बस समझ में तो आ नहीं रहा है कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कौन नुकसानदेह है हमारे लिए, आप लोग को तो कुछ पता नहीं है। लेकिन सुनिए, अगर डॉक्टर बोलता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल सभी का 120/80 है, तो एकदम खुश होकर के घरे चलाइए, टेंशन मत लीजिए कुछ हो चीज़ के, ठीक है। 120 से बेसी बताता है, ज़्यादा बताता है कि 140/90 है या कुछ भी, देखिए ध्यान से, 120 कितना, देखिएगा ध्यान से, 120/80, 120/80 से अगर ज़्यादा होता है या कम होता है तब टेंशन लेने की बात है। और टेंशन लेने की बात नहीं है, उस पर काम करने की बात है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया?
जब 120/80 से ज्यादा ब्लड प्रेशर कोई बताए डॉक्टर तब आपको समस्या है, और नहीं तो समस्या नहीं है, या इससे कम हो तब समस्या है, अन्यथा समस्या। अब देखिए ध्यान से सुनिए बबुआ, 120 जो बता रहा है क्या है बाबू? 120 क्या बता रहा है? जब हार्ट क्या हुआ है? सिकुड़ा है। सिकुड़ा है मतलब सिस्टोलिक। ये कौन सा प्रेशर बता रहा है? और ये कौन सा प्रेशर बता रहा है? डायस्टोलिक। अब सुनो ध्यान से बच्चा, कहता है समान मनुष्य का प्रेशर कितना होता है? देखो यहाँ लिखा हुआ है, कितना होता है? 120/80। इसको कौन सा मीटर से नापा जाता है जी? पढ़े आएगा, देखिए तो पढ़िए तो। स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? कस के बोलिए, सभी लोग बोलिए, क्या लिखा हुआ है? एक बार और, आवाज नहीं आ रहा है, कस के पढ़ के चलिए बोलिए। मजा नहीं आ रहा है जी, चलिए कोई बात नहीं, याद हो जाएगा ना। पूछेगा। अच्छा इसको देखे भी हैं क्या कि कैसा होता है? चलिए दिखा देते हैं कैसा होता है। आइए 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 देखिए। अरे वाह सर, क्या लेके आए हैं हम लोग के लिए? क्या है ये? क्या आपको दिख रहा है? आप लोग को क्या दिख रहा है? सर ये लग रहा है कि यहाँ पर हॉस्पिटल खोलिएगा क्या सर? लग रहा है ना। देखिए ध्यान से सुनिए, ये आपको दिख रहा है? ये बच्चा आपको ये दिख रहा है? दिख रहा है कुछ? इसमें घड़ी जैसा कुछ है, दिख रहा है घड़ी जैसा? एक घड़ी है मीटर बताने वाला कि कितना ब्लड प्रेशर है। अब देखिए ध्यान सुनिए, ये दिख रहा है वाला, ये कपड़वा जैसा, ये कपड़वा जैसा आपके यहाँ बहवा पे लगा दिया जाएगा। कहाँ लगा दिया जाएगा? ऐसे ऐसे चाँत दिया जाएगा, इसको कस दिया जाएगा, ठीक है। और कसने के बाद ये दिख रहा है बम जैसा, ये बम जैसा लग रहा है कि बम है। कौन वाला? मूवी में नहीं देखते हैं ऐसे करके खींच के फेंक देता है, वही वाला बम जैसा नहीं लग रहा है जी? लग रहा है कि नहीं? एकदम देखिए तो ध्यान से, ये बम नहीं है, ये बम नहीं है, ये प्रेशर डालने वाला है। प्रेशर डालने वाला है, एयर को प्रेशराइज करता है। क्या करता है? एयर को प्रेशराइज करता है। ये जैसे आपको बंधा जाएगा ना, और उसके बाद इसको क्या करेगा डॉक्टर ले करके इसको चाटेगा ऐसे 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 बार बार ऐसे चाटने से यहाँ इस जो अति कपड़ा जैसा दिख रहा है ना, इसमें हवा भरता है, हवा भरते जाता है और हवा का प्रेशर इतना हो जाता है कि ये जो आपका ये हाथ है ना, इस पे चाटता है, इसको प्रेशर डालता है। तो प्रेशर डालते डालते इतना डालता है कि आपका सब नसें जो अंदर का जो धमनी है उस सब को चाट देता है, एकदम चाट करके रख ले रहता है। और धीरे धीरे उस हवा का प्रेशर यहाँ से खोलता है, दिख रहा है यहाँ पर ही ये छोटे होके यहाँ पर ही, इससे धीरे धीरे हवा का प्रेशर ऐसे खोला जाता है। और वो हवा का प्रेशर धीरे धीरे निकलेगा तो आपके फिर धीरे धीरे धमनियाँ मैंने चाटले था धमनी को, तो शांत बैठल था। और जैसे जैसे हवा निकलेगा वैसे वैसे धमनी कहेगा कि अब लग रहा है कि प्रेशर हट रहा है हमारा पीछे, अब हट रहा है अब। और जैसे प्रेशर खत्म तब धमनी अपना काम करेगा कि हाँ अब प्रेशर हट गया रे, अब चलो। अब प्रेशर हट गया उसका, इस हवा का प्रेशर हटा तो धमनी अपना प्रेशर काम करेगा, दिखाएगा। और वही वहाँ पर फिर कट कट का आवाज़ आने लगता है, जो कानों में लगा के सुनता है इससे कन्हैया, इससे कान में लगा के सुना जाता है कि कहाँ से कट कट का आवाज़ आ रहा है। तो अपना जब धमनी प्रेशर डालने लगता है ना, तो इस साउंड इसमें करेगा कट कट कट। और ये जो पंप कर रहा है ना हृदय, उसके वजह से ये पारा जो है यहाँ पर जो पारा दिख रहा था, वो पारा भी ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे हिलेगा। मैंने पारा भी ऐसे ऐसे पंप करते रहेगा, हिलते रहेगा। जैसे जैसे नस यहाँ पर पंप कर रहा है ब्लड इसमें, वैसे वैसे ये भी करते रहेगा, समझे। अब चलिए देखिए, ये बाबू बहुत पुराना जमाना के ब्लड प्रेशर नापने वाला मशीन है, बहुत पुराना जमाना के। हमने इसे भी देखा है, हम लोग इसको भी देखे हैं, ठीक है। ये बहुत पुराने जमाना का है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इसका जमाना जब खत्म हुआ तब ई आया, दिख रहे हैं। इसमें पारा भरा हुआ रहता है, इसमें क्या भरा हुआ रहता है? पारा। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स जैसा रहता है, इसमें पारा भरा हुआ रहता है। और यही पारा जब प्रेशर ज्यादा भर दीजिएगा तो ये पारा ऊपर चढ़ता है। देखिए यही पारा ऊपर चढ़ेगा, इसे अब बताएगा। पारा ऊपर पूरा चढ़ा के और उसके बाद फिर धीरे धीरे हवा खोला जाता है। अब जहां से कट कट करने लगे, जहां से ऐसे ऐसे बीप करने लगे, ऐसे वहीं पर कहा जाता है कि ऊपर वाला है
और जहाँ पर इसे कट कट करना बंद कर दे तो कहा जाता है कि नीचे वाला, माने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वैसे बताया जाता है, ठीक है। और ये स्टेथोस्कोप है, इसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं इसको? इसे कान में लगा के डॉक्टर सुनते हैं कि कहाँ से कट कट की आवाज आ रहा है, ठीक है। आई तो भैया अब एडवांस आ गया है, कुछ नहीं करना है, ना कट करना है, ना फट करना है, ना टट करना है, कुछ नहीं करना है। लगाइए, बटन टिपिए, सब अपना काम कंप्यूटर कर देगा। ये छोटा सा समझिए कि कंप्यूटर टाइप का है, एकदम छोटा सा, इसमें सब कुछ अपने आप बता देगा। खाली वाला बांध लीजिए कपड़ा इसमें, अब बटन टिप दीजिए, खुदे हवा भर देगा एकरा में। अब खुदे हवा भरने के बाद प्रेशर को फिल कर लेगा और प्रेशर को फिल करके यहाँ पर लिख देगा। खाली देखने आना चाहिए कि कौची लिखल है, पढ़ा लिखल है, खाली देखे आता है तो कर लीजिएगा। एकरा में तो भाई समझना पड़ता है कि कैसे कैसे काम करता है, और नहीं तो नहीं समझ में आएगा तो पता नहीं चलेगा। हम लोग कभी कभी जब हम लोग, हमारे यहाँ बड़े पापा जो हैं तो डॉक्टर हैं, तो हम लोग कभी कभी इसको लगा करके चेक करते थे, तो हम लोग को समझ में नहीं आता था कि कैसे काम करता है, पता नहीं चलता था। और अब पता चल गया कि कैसे कैसे काम करता है, अब समझ में भी आता है कि कैसे काम करता है। आई तो सबसे आसान है, इसको तो खाली लगाइए और जांच करके बता देगा, खुद बता देगा, आपको कुछ नहीं बताने की ज़रूरत है। लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ करता है, इसका प्रेशर थोड़ा सा गड़बड़ होता है, एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ नहीं आता है। बताएंगे क्यों नहीं आता है? इसके वजह से, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से थोड़ा सा इसमें गड़बड़ होता है, ठीक ना। और ये क्या होता है कि ये एक्यूरेट ये सब बताएगा, ये सब, ये तो और एक्यूरेट बताता है, ये तो एकदम एग्जैक्ट सही बताएगा। समझ आ गया? चलिए आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत नहीं ना? अब नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है। अच्छा, इतना ही नहीं, अभी और है। ब्लड प्रेशर तो हुआ, लेकिन इसमें क्या क्या दिक्कत है पहले ये वाला समझे भी नहीं किए भाई कि ब्लड प्रेशर काहे बढ़ रहा है, ये तो समझना बहुत जरूरी। मेन तो यही है, ये तो पढ़ लिए कि कैसे कैसे क्या हुआ, अब समझना, ये समझ में नहीं किए कि ब्लड प्रेशर बढ़ कैसे रहा है, ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल में रहेगा, ये तो ध्यान ही नहीं दिए। चलिए देखिए, कहता है ब्लड प्रेशर को सही रखने के लिए क्या क्या जरूरत है, माने क्या करना चाहिए हम लोग को। तो सबसे पहले सुनिए ध्यान से, आप लोग को खाली बताया जाता है कि ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, ऐसे कीजिए। अब आप लोग सुनते नहीं हैं, सुनते हैं? आप लोग को कहा जाता है कि नमक कम खाइए, लेकिन आप मानते हैं? ऊपर से देखें कि एकदम नमक ले लेके खाते हैं। कल ही हम किसी के घर गए तो देख रहे हैं कि ऊपर से नमक ले लेके खा रहे हैं, हमरो दे रहा है सब। कौन गए, किसके यहाँ गए थे तो आप लोग नमक खिला रहे थे हमको? हम मांग रहे थे, आप ही ना दे रहे थे। बताइए, नमक ऊपर से नहीं लेना चाहिए, खास करके सफेद नमक। देखिए क्या कहता है, खुद कह रहा है, देखिए कहता है कि अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, सही रखना है, अच्छा रखना है, तब देखिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। कौन सा जीवन शैली अपनाएं? स्वस्थ जीवन शैली। कौन सा जीवन शैली बच्चा? स्वस्थ जीवन शैली। अब स्वस्थ जीवन शैली उसे कहते हैं जब रात में सूते 12 बजे और सुबह जगे 12 बजे, उसको ना स्वस्थ जीवन शैली कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? नहीं। तो आप लोग चाहते यही तो हैं, इसी को तो स्वस्थ जीवन शैली कहते हैं। आप लोग को जिस दिन छुट्टी रहता है क्या करते हैं आप लोग? सही से बताइएगा, ईमानदारी से एकदम। 6 बजे 8 बजे के पहले अगर कोई जागते होंगे तो हमको बोलिए, सही बताइए। 1-2 बजे छोड़, अरे बाप रे, नहीं, ये सब गलत बात है, गलत बात है। अगर हम फिर पता करवाएंगे, सोच लीजिए। अब अगले बार नहीं पता करवाएंगे कि अगले बार छुट्टी है, तो आप लोग तो जानिए रहे हैं कि सर आके पता करेंगे, तो इसीलिए आप लोग एकदम टाइम से जगिएगा। नहीं, अगली बार नहीं, हम 4-5 बार के बाद, 4-5 छुट्टियों के बाद हम पता करेंगे कि जगह है कि नहीं। पक्का? कितने बजे जगते हैं? कितने बजे? वाह, 6 बजे जगना चाहिए। उससे भी पहले अगर जग पाते हैं तो और अच्छी बात है। 4 बजे जग के क्या कीजिएगा, जो अंधेरा रहता है, पढ़िएगा। हाँ, तब जगिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए उसके बाद सुनिए, अच्छा जीवन शैली का मतलब होता है सुबह बढ़िया से जगना, टाइम से जगना, नहा धोआ के फ्रेश होना। इसमें तो ढेर बच्चा ऐसे हैं कि नहाइबे नहीं करते हैं। कौन कौन नहा के आते हैं जी? वाह, वेरी गुड। और कौन कौन नहीं नहा के आते हैं? अच्छा एक बात बताइए, नहाऊं वाला में हाथ खड़ा कर रहे हैं और नहीं नहाए वाला में हाथ खड़ा कर रहे हैं? अच्छा, आज नहीं नहा के आए हैं? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए इतना बच्चा है ना जी नहा के आए हैं, चलिए कोई बात नहीं। सुनिए आगे सुनिए, देखिए क्या बोल रहे थे अभी,
नमक कम खाना चाहिए, लिखल है नमक कम खाएं। हम लोग यही उल्टा करते हैं, नमक कम खाएं, नमक ले लेके खाएं। एकरा में गलती लिखा गया है ना जी, लिखना चाहिए कि नमक ले लेके खाएं ना, ऊपर से नमक ले लेके खाइए, यही जीवन शैली अच्छा है ना। नमक ले लेके खाइए, नमक कम खाइए। आप लोग तो नमक पूरा एकदम भरपूर खाते हैं, एकदम ब्लड में नीमक की कमी नहीं होना चाहिए। नीमक की कमी होगा तो गुस्सा कम आएगा ना, अब गुस्सा कम आएगा तो सामने वाला हम पे एकदम हावी रहेगा, हम उस पर हावी रहेंगे ना। देखे हैं जब लड़ाई होता है पति पत्नी के बीच में तो देखे हैं ना। हाँ चलिए आगे देखिए, फल सब्जियां और साबुत अनाज खाएं। साबुत अनाज मतलब दाना टाइप के खाएं, दाना दाना चीज वाला खाएं, दाना वाला चीज खाएं। चलिए देखिए, फल कब खाते हैं आप लोग? जब स्वस्थ शरीर रहता है तो हम लोग कोची खाते हैं, पिज्जा फल। अरे बाप रे, जब शरीर स्वस्थ रहता है तो फल, धरती पलट जाएगा फिर, झूठ मत बोलिए। बताइए तो कभी लोग फल के दुकान पे भीड़ लगैले रहता है जी? कभी जब जाते हैं तो लड़कियों को देखते हैं कि पानी पूरी की दुकान पे भीड़ है, बर्गर की दुकान पे भीड़ है, पिज्जा की दुकान पे भीड़ है, पूरा माने मोमोज चाट छोला ये सब एकदम लगता है कि एकदम ब्लड में अगर ये सब की कमी हो जाए तो टेंशन आ जाता है। ये सब के फल दुकान पे तो लड़कियां का हम देखबे नहीं किए हैं, बुजुर्ग देखते हैं, बुजुर्ग को। हमरा जब देखिएगा तब फल दुकान पे देखिएगा, देखे हैं ना? नहीं देखे हैं? लिट्टी दुकान पे तो कम से कम पिज्जा दुकान पे नहीं ना है जी, लिट्टी दुकान पे ना है। चलिए देखिए, फल खाना है, लेकिन यहाँ क्या होता है ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहर क्षेत्र में तो कम होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, फल जिसके यहाँ जा रहा है तो समझ लीजिए कि उसके यहाँ कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है। बहुत कम केस में ऐसा होता है कि फल डेली दिनचर्या के में खाने के लिए ले जाते हैं लोग, बहुत कम ऐसा होता है। जिसके यहाँ फल जा रहा है मैक्सिमम अगर पता कीजिएगा तो उसके यहाँ कोई ना कोई बीमार पड़ा है तभी लेके जा रहा है फल। लेकिन हम लोग बीमार पड़ने के बाद फल खाते हैं, लेकिन खाना कब चाहिए था? बीमार पड़ने से पहले फल खाना चाहिए था। खाना चाहिए था कि नहीं? चलिए उसके बाद देखिए, सब्जियां। अरे बाप रे बाप, सब्जियां में तो हम लोग खैबे नहीं करते हैं। हम लोग खाली आलू जानते हैं सब्जी के मतलब। क्या जानते हैं? आलू के सब्जी बना दीजिए मम्मी, आलू के भुजिया बना दीजिए मम्मी, आलू के चोखा बना दीजिए मम्मी, आलू के ग्रेवी बना दीजिए मम्मी, सब आलू के बना दीजिए। सब आलू खाते हैं खाली, है ना? सब्जी का मतलब आलू, सब्जी का मतलब आलू। ये आलू सब्जी है? बक सब्जी खाइए, हरा सब्जी। कौन सी खाइए? बैगन खाइए, मूली खाइए, गाजर खाइए, चुकंदर खाइए, पत्ता खाइए, गोभी खाइए, करेला खाइए, कद्दू खाइए, पालक खाइए, ये सब खाइए। तो आप लोग क्या खाते हैं? खाली आलू। माँ आलू बना दो, माँ आलू बना दो, सीबीएसई बोर्ड की तरह ना। आप लोग तो खैर सीबीएसई बोर्ड नहीं है, समझ गए? क्या खाना है? सब्जियां में क्या खाना है? हरा सब्जी। क्या खाना है? साबुत अनाज तो बताइए दिए, बड़ा बड़ा अनाज मतलब दाना टाइप का खाना है, ही नहीं कि एकदम पूरा आटा एकदम महीन महीन करके खा रहे हैं। साबुत अनाज खाना है, बड़ा बड़ा दाना वाला चीज खाना है। चलिए आगे देखिए, नियमित व्यायाम। अरे भाई साहब, नियमित व्यायाम माने हमेशा व्यायाम करें। जैसे आप लोग को उठा बैठी करवाते हैं ना, करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? क्यों करवाते हैं? आपके शरीर का ब्लड का फ्लक्चुएशन बना रहे, एकदम ब्लड पंप करते रहे सब जगह, इसीलिए आपको उठा बैठी करवाते हैं। ना तो बैठल बैठल क्या हो जाता है आप लोग को, इस सब में झुनझुनी भर जाता है ना, तो इसीलिए उठक बैठक करवाते हैं। समझ गए? आप लोग घर पे व्यायाम करके नहीं आते होंगे, फिर भी हम लोग करवा देते हैं। उसके बाद कुछ कह रहा है टहलना, टहल के तोयबे करते हैं। जॉगिंग योग ये सब तो आपको जरूरत नहीं है, आप तो इतना दौड़ते हैं कि मत पूछिए। बाप रे, 7-7 किलोमीटर साइकिल चला के आते हैं आप लोग, 8 किलोमीटर। कल हम गए तो बाप रे बहुत दूर था, हम कहें कि इतना दूर से सब बच्चा आता है, कैसे आता है साइकिल चला के? हम तो गाड़ी चलाते चलाते थक गए। बहुत मतलब अफसोस लगा कि इतना दूर से बच्चे आते हैं। कोई बात नहीं, आगे देखिए, स्वस्थ वजन बनाए रखें। हाँ, स्वस्थ वजन बनाए रखें। स्वस्थ वजन का मतलब क्या होता है? ऐसे तोंद फेंकवा लिए और चल रहे हैं तो ऐसे ऐसे चलिए नहीं हुआ रहा है, इसी को ना स्वस्थ वजन कहते हैं। उम्र अभी है 20 साल के, उम्र 20 साल के है और 80 केजी के इंसान होल हैं। कितना स्वस्थ उम्र है कि नहीं? नहीं, स्वस्थ वजन नहीं है। तब अब यही आप लोग चाहते हैं,
यही ना चाहते हैं? शरीर एकदम गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, एकदम बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना है? एकदम स्वस्थ शरीर को रखिए, वजन स्वस्थ रखिए, समझे? मेरा वजन देख रहे हैं कितना एकदम मस्त है। कितना है पता है आप लोग को? 70 केजी वजन रहेगा तो बढ़िया रहेगा जी, बताइए। 24 साल की उम्र में 70 वजन नहीं होना चाहिए। हाइट मेरा कितना है? 5 फीट 6 इंच। 5 फीट 6 इंच जब हाइट है तो इसमें वजन कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 50 से 60 के बीच में होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। मेरा कितना होगा? लगभग 60 से कम ही होगा, 60 से कम ही होगा, 58 होगा, 58-60 होगा। अच्छा है, इतना ही वजन मेंटेन करके रखना है। आना तो पता चले कि 80 केजी के हो जाएंगे ना, तो जो पढ़ा रहे हैं खड़ा होकर ना, बैठ के चेयर लमाएंगे, लाओ चेयर जी, बैठ के पढ़ाएंगे। देखे हैं ना सरकारी स्कूल में क्या होता है? सब टीचर के तो नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ टीचर के होता है। तो पढ़ा पाते हैं? कैसे पढ़ाते हैं? बैठ के पहले चेयर मांगेंगे, जाएंगे तो सबसे पहले क्लास में कहेंगे चेयर लेके आओ बच्चा। मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? चलिए आगे देखिए। धूम्रपान और शराब से बचें। धूम्रपान और शराब से बचें। आप लोग तो इस सब का आदत नहीं होगा, आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं ना, आप लोग तो जानते भी नहीं होंगे क्या होता है सर धूम्रपान। अभी तो एकरा में कुछ बच्चा ऐसे कह रहे होंगे धूम्रपान क्या होता है सर, व्हाट इज धूम्रपान सर, है ना? और शराब क्या होता है आप लोग को तो नहीं पता होगा, नहीं पता है ना? अरे ये बोलिए ना कि हम लोग नहीं पीते हैं, आपके पिताजी तो पीबे करते होंगे। नहीं जानते हैं, बड़ा एकदम हाँ में हाँ मिला रहे, नहीं जानते हैं। हाँ जानते हैं ना? तो हम तो वही तो पूछ रहे हैं। धूम्रपान मतलब सिगरेट नहीं पीना है। सिगरेट से भी क्या होता है? आपके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, ठीक है? शराब से भी आपके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। पर्याप्त नींद लें, पर्याप्त नींद लें, तनाव कम करें। नींद पर्याप्त ले मतलब एगो काम आप लोग भरपूर करते हैं, नींद खूब लेते हैं ना, एगो आप लोग काम बढ़िया करते हैं। पढ़ाई जाए तो जाए, नींद पहले जरूरी है कि नहीं? चलिए कम से कम एक इसी बात पे ताली बजा दीजिए कि कम से कम एगो काम करते हैं ना बढ़िया से। बहुत बढ़िया। नींद भरपूर लेते हैं ना, नींद भरपूर लीजिए, अब भरपूर पढ़ाई भी कीजिए, समझ गए? सब सही रहेगा। आप लोग की अभी जिम्मेदारी थोड़ी है, इतना टेंशन थोड़ी है। देखिए तनाव कम करें। कहिए कि सर हम लोग का तनाव कुछ है, हम लोग के पास थोड़ी तनाव है ना? आप लोग के पास तो तनाव नहीं है। तनाव होगा, टेंशन मत लीजिए, अभी शादी ब्याह होने दीजिए, तनाव आएगा। शादी ब्याह होने के बाद क्या हो जाता है? तनाव आने लगता है। तनाव माने टेंशन, तनाव मतलब टेंशन। टेंशन मतलब कौन चीज? ई लेना है, ऊ लेना है, ई देना है, ऊ देना है। घर में जैसे जाइएगा ना, शादी हो जाएगा आप लोग का, घर में जैसे जाइएगा, जैसे जाइएगा घर में, गेट के पास से एंट्री जैसे मारे, जैसी जैसे एंट्री मारिएगा, सुनिए ना, एंट्री जैसे मारिएगा, उसके बाद घर के सारा कमी याद आएगा कि ई लेना है, ऊ लेना है, ई लेना है। और अगर नहीं याद आया तो एगो बताने वाली है घर में, बताएगी ई नहीं कमवा किए, ऊ नहीं कमवा किए, ऊ नहीं कमवा किए, समझें? आप कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, भगवान करे कि आप लोग के साथ ऐसा ना हो, ठीक ना? समझ रहे हैं? अभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं होता, हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, मेरे साथ भी ना हो, ठीक है? चलिए आज के क्लास अब इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अब मैथ है ना अगला क्लास। चलिए ठीक है, अभी के लिए बाय बाय।